हेलो फ्रेंड्स, सब आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में, हाँ आप सही सुन रहे हैं, एक ही वीडियो में जोड़ घटाओ गुना सब करेंगे खत्म। तो चलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और एक ही वीडियो में आप भी सीखेंगे जोड़ घटाओ और गुना करना। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जोड़। क्या लिखे हैं? जोड़, यानी कि जोड़ के क्वेश्चन 3 गो दिए हैं, घटाव के क्वेश्चन 3 गो दिए हैं, फिर गुना के क्वेश्चन 4 गो दिए हैं। ये बनाने के बाद आप सभी जोड़ घटाव और गुना के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं जोड़ को बनाता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 + 2, यानी कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे मानिए कि 4 रुपया आपके पापा दिए और 2 रुपया आपके मम्मी दिए, तो 4 रुपया और 2 रुपया कितना रुपया होगा। तो 4, 5 और 1 6, यानी 4 रुपया और 2 रुपया कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया। तो यहाँ लिख दीजिए 4 + 2 = 6। लाइन खींचना छोड़िए, रुपया पे आके जोड़िए, आसानी से जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए, आप पापा से मांगे पैसा, आपके पापा के पास पैसा नहीं था, यानी आपके पापा दिए 0 रुपया, यानी कि नहीं दिए। और मम्मी से मांगे तो मम्मी दिए कितना, 5 रुपया। तो 0 और 5 जोड़िएगा ना तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और यहाँ पे पापा से मांगे पैसा तो पापा दिए 2 रुपया, मम्मी से मांगे तो मम्मी दिए 3 रुपया। तो 2 रुपया और 3 रुपया जोड़िएगा तो कितना होगा। तो जोड़िए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 1 5, 5 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, 5 लिख देंगे, बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, लिखा हुआ है देखिए तो 214 + 125, यानी कि आपके पापा दिए 4 रुपया, तो 4 अंगुली इसमें खड़ा कीजिए। और आपके मम्मी दिए 5 रुपया, तो 5 अंगुलियां। और अब 4 रुपया और 5 रुपया टोटल कितना रुपया हुआ। तो 5 6 7 8 और 1 9। तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे 9। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ देखिए, आप पापा से मांगे पैसा तो आपके पापा दिए 1 रुपया और मम्मी दिए 2 रुपया। तो 1 रुपया और 2 रुपया कितना रुपया हुआ, गिन लीजिए आप ही, 1 2 और 1 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। समझ रहे हैं। अब देखिए, आप पापा से मांगे तो आपके पापा दिए 2 रुपया और मम्मी दिए 1 रुपया। तो 2 रुपया और 1 रुपया कितना रुपया हुआ, 3 रुपया हुआ। तो फिर लिख दीजिए 3, यानी कि टोटल आप जोड़ेंगे 214 + 125 करेंगे तो 339 होगा। अब सीखेंगे हम सब घटाओ। क्या सीखेंगे, घटाओ। घटाओ में देखिए, घटाओ के भी 3 क्वेश्चन दिए हैं। सेकंडों में घटाओ के क्वेश्चन को आप भी आसानी से बनाएंगे। देखिए तो लिखा हुआ 5 - 2, यानी आपके पास 5 रुपया है। ऐसा मानिए कि आपके पास 5 रुपया है, जिसमें से आप 2 रुपया के खा गए। आपके पास 5 रुपया है, आप 2 रुपया के खा गए, मतलब 2 उंगली नीचे कर दीजिए, 1 2। तो कितना आपके पास बचा, तो बचा 1 2 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। समझे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या चीज, तो 48 - 23 लिखा हुआ है। इसमें एक एक अंक को घटाएंगे, यानी आपके पास 8 रुपया है। कितना रुपया है, 8 में से 3 घटाना, यानी आपके पास 8 रुपया है, जिसमें से आप 3 रुपया के पार्ले जी खा गए, माने 5 यहाँ है 3 यहाँ, 8 है, 3 रुपया के आप खा गए। तो आपके पास कितना बचा, गिनिए, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। और यहाँ देखिए लिखा हुआ 4 - 2, यानी आपके पास 4 रुपया है, आप 2 रुपया के खा गए, तो आपके पास कितना बचा, क्या रुपया बचा, गिनिए ना, 1 2 2 रुपया। तो यहाँ लिख दीजिए 2। समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे मानिए कि आपके पास 5 रुपया है। कितना, 5 रुपया है, जिसमें से आप 3 रुपया के पार्ले जी खा गए, तो 3 उंगली गिरा दीजिए, 1 2 3। तो आपके पास कितना रुपया बचा, 5 रुपया में से आप 3 रुपया खा गए, तो आपके पास 1 2 2 रुपया बचा ना। तो यहाँ लिख दीजिए 2। ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है 4 में से 0 घटाना है, यानी आपके पास 4 रुपया है। आपके पास कितना रुपया है, 4 रुपया है। आप दुकान गए, जो चॉकलेट आप खरीदना चाहते थे वो चॉकलेट दुकान में नहीं था, तो आप दुकान से कुछ नहीं लिए, तो आपके पास 4 रुपया। यहाँ पे ऐसा समझिए कि 4 रुपया आपके पास है, आप दुकान गए, आप 0 रुपया खाए, कुछ नहीं खाए, तो आपके पास कितना बचा। अरे 4 रुपया था, दुकान में गए, आप कुछ खाए ही नहीं, तो 4 रुपया के 4 रुपया बच रहा ना। तो 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ 8 - 5, यानी आपके पास 8 रुपया है, 5 यहाँ और 3 यहाँ, आपके पास टोटल 8 रुपया है, जिसमें से आप 5 रुपया के खा गए, 20 20 20 कुटी 5 रुपया के खा गए, तो कितना रुपया बचा,
1 2 3, 3 रुपया बचा ना, तो यहाँ लिख देंगे 3। घटाओ भी सीख गए ना। अब ध्यान दीजिए गुना। गुना क्वेश्चन देख रहे हैं, गुना भी बहुत आसान है, सेकंडों में गुना के भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। गुना यानी पहला पढ़ेंगे गुना खत्म, समझ रहे हैं ना। तो देखिए गुना को बनाते हैं, लिखा 4 × 2 यानी कि 4 × 2 है ना, यानी कि 2 गुना 4 करेंगे। कहने का मतलब चर का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो चर का पढ़िए ना 2 बार, चर का 4 4 दूना 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, बन गया। ठीक, इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 × 0। आपको बताया है कि यदि किसी संख्या में शून्य से गुना करना हो तो उसका गुणनफल 0 के बराबर होता है। तो 0 × 5 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब चर का पढ़ेंगे एक बार, 21 × 4 है, 21 × 4, तो पहाड़ा पढ़ेंगे, चर का पढ़ेंगे एक बार तो क्या होगा, 4 × 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब चर का पढ़ेंगे 2 बार, तो चर का 4 4 दूना 8, तो फिर यहाँ लिख देंगे 8, समझे। अब यहाँ लिखा हुआ है 205 × 3, यानी 205 × 3 करेंगे तो क्या होगा, तो 3 का पढ़ेंगे 5 बार, 3 का पढ़ेंगे 5 बार, तो 3 × 5 = 15, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 15 के यहाँ हमने लिखा 5, हासिल बचा 1। अब 3 में 0 से गुना करेंगे तब 0 होगा, ये तो जान ही रहे हैं। तो 3 × 0 करेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे, हासिल वाला तो होगा यहाँ पे 1। अब 3 का पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 का 3 3 दूना 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, बन गया जोड़ घटाओ और गुना के सभी प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि जोड़ घटाओ गुना आप सीख गए होंगे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।